Good evening students. Today we learn about the electrical instrument potentiometer. तो ये पोटेंशियोमीटर हम लोग क्यों पढ़ेंगे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। तो आप तो बोल तो सकते हो सर हम लोग के पास तो एमीटर है, हम लोग के पास तो वोल्ट मीटर है, हम लोग क्यों ये पोटेंशियोमीटर जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक देना, अगर बुरा भी लगे तो डिसलाइक देना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आप एक सेल ले लो, ये सेल का पोटेंशियल निकालो, तो अब लोग क्या करोगे कि इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दोगे। ये वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ तो रीडिंग तो आएगा। सपोज हम जान लेते हैं इसका जो रीडिंग आएगा 2 वोल्ट। चलिए बढ़िया बात है। अगर मैं बोलूँ आप काम करो, ये वोल्ट मीटर से इसका ईएमएफ निकालो, इसका क्या निकालो, ईएमएफ निकालो। क्या ये वोल्ट मीटर इसका इस बैटरी का जो ईएमएफ ई है ये क्या निकल सकता है? नहीं। क्यों नहीं निकल सकता है? देखिए थोड़ा सा, ये वाला जो वोल्ट मीटर क्या चीज मेजर करता है? ये पोटेंशियल। सो दैट मीन द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द सेल, नॉट द ईएमएफ। क्यों? हम लोग को पता है कि V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, ये वाला इक्वेशन। सो ये I इंटू आर क्या चीज है? ये I इंटू आर, इसको हम बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। सो दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, ठीक है। तो ये वाला जो वोल्ट मीटर ये क्या मेजर कर सकता है? ये वाला वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल, नॉट इनसाइड द सेल। तो इसका जो मतलब होता है, सपोज इसका जो ईएमएफ अगर 2.1 वोल्ट हुआ तो पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल अगर 0.1 हुआ तो इसका वोल्टेज कितना होगा? 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल दैट मीन्स द वोल्ट मीटर मेजर दिस पोटेंशियल 2 वोल्ट। तो इसी को ओवरकम करने के लिए, सो इसका मतलब है ये वोल्ट मीटर का कुछ लिमिटेशन है, इसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियोमीटर का थ्योरी जानने के लिए यहां पर देखिए, मैं बोलूंगा पोटेंशियोमीटर के बाद में, पहले इसका प्रिंसिपल हम लोग समझ लेते हैं। जो प्रिंसिपल है यहां पर देखिए कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल टू I इंटू आर। V इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। चलो, हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। सो व्हाट इज रो? रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टर, L is the length and A is the cross sectional area. If the conductor is uniform, so that means current remain constant, A remain constant, cross sectional area, and the resistivity if remain constant, so we can write V proportional to L. So if V proportional to L, so we can write V equal to KL. So इस K को हम बोलेंगे V by L equal to K. इस K को हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या होता है मैं बोलूंगा, थोड़ा सा सब्र करो। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका मतलब क्या होता है? देखिए थोड़ा सा, इसका जो मतलब जो होता है, देखिए अगर मैं बोलूं कि अगर ये ओम्स लॉ, सो दिस इज ओम्स लॉ, सपोज ये एक कंडक्टर है तो इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट है और यहां पर पोटेंशियल जो 20 वोल्ट है। तो इस फॉर्मूला से अगर मैं बोलूं ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप झटपट कर देंगे। यहां पर पोटेंशियल वी है, यहां पर पोटेंशियल वी वी। सो दैट मीन्स वी ए माइनस वी वी इक्वल टू 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 वोल्ट। चलिए बढ़िया बात है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक स्टेप निकालूं, अब थोड़ा सा देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, अगर मैं बोलूं यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? फिर से सोचिए, मैं और एक बार बोलता हूं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है
ओके, और ए पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? बी पॉइंट का पोटेंशियल ऑब्वियसली 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम VA माइनस VB इक्वल टू V, ओके, ठीक है, इफ L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओके, L is the length of the conductor, so that means potential drop per unit length हम लोग बोल सकते हैं इसका V/L। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए। अगर मैं बोलूं कि इस कंडक्टर का लेंथ अगर 10 मीटर हुआ, कितना हुआ? 10 मीटर, ओके, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट और 0 वोल्ट है। तो सपोज सोचिए, ये हम लोगों का 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर होके ये वाला 9 मीटर, यहाँ पर क्या 10 हुआ। तो देखिए थोड़ा सा, 10 वोल्ट से जब 1 मीटर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 9 वोल्ट, यहाँ पर 8 वोल्ट, यहाँ पर 7 वोल्ट, यहाँ पर 6 वोल्ट होके यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 1 वोल्ट, और यहाँ पर क्या होगा तले, मतलब ये 0 वोल्ट। तो इसका जो मतलब होता है, जब हम मूव फ्रॉम ए टू बी, जितना लेंथ बढ़ रहा है तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो रहा है? थोड़ा सा सोचिए, पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो रहा है? गिर रहा है। सो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो दैट मीन्स पोटेंशियल स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है? गिर रहा है, ठीक है। तो सोचिए, अगर इसका लेंथ अगर 10 मीटर हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 हुआ, तो क्या हम लिख सकते हैं 10/10 इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर? तो इसका मतलब है पर मीटर में 1 वोल्ट का रिड्यूस हो रहा है, कम रहा है। देखिए यहाँ पर 1 मीटर जाऊं तो 9 वोल्ट, और 1 मीटर जाऊं तो 2 वोल्ट, तो मतलब 2 मीटर में कितना? 2 वोल्ट, और 1 मीटर जाऊं तो 7 वोल्ट, तो मतलब क्या होता है? 3 वोल्ट में 7 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है, इसको हम बोलेंगे K इक्वल टू V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर देखिए ये वाला जो चीज है, V/L इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। सो वी लर्न अबाउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यहाँ पर देखिए ये वाला ड्रॉप वाला टर्म देखिए। तो हम लोगों का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जान लिया। उसके बाद पोटेंशियोमीटर कैसे देखते हैं अब देखेंगे। आप 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करो, स्क्रीन में आ रहा है, उसके बाद हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लिया कि पोटेंशियोमीटर देखने में कैसा होता है। तो पोटेंशियोमीटर वायर कॉन्सिस्ट ओनली 4 और 10। हम लोग यहां पर कितना वायर लिया? 1 2 3 4, ये 10 भी होता है। तो ईच ऑफ द वायर हैव द 1 मीटर। तो इस तरह का शेप क्यों है? अगर आप 10 मीटर ले लो तो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, तो रूम में फिट नहीं होगा, इसीलिए इसको ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ पर क्या है? एक ड्राइविंग सेल है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 ही वायर मैंने लिया, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, जब पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है उसको सीखे आराम से, ठीक है। तो देखिए कि ये इसका पोटेंशियोमीटर का ड्राइविंग सेल है। यहाँ पर क्या है? एक रियोस्टेट है। चलिए बढ़िया बात। तो ये हम लोगों का 10 मीटर, सपोज हम लोग ले लिया इस यहाँ पर 10 मीटर, ये हम लोग का ए पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है पोटेंशियोमीटर का। सोचते हैं कि इसका जो लेंथ है समझने के लिए 10 मीटर है, ओके। और यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये कितना हो रहा है? 10 वोल्ट। इसका मतलब है अगर यहाँ पर 10 वोल्ट हुआ तो यहाँ पर कितना होगा? 0 वोल्ट। मैं बोल दिया। अभी देखिए, तो 10 मीटर हुआ तो हर मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट करके। तो पोटेंशियोमीटर में करंट का डायरेक्शन कहाँ पर है? पॉजिटिव से ऐसे करके, पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना हो रहा है? 10 वोल्ट। सो व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस ऑफ यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन द अननोन ईएमएफ।
कोई एक अननोन बैटरी ले लो, उसका ईएमएफ कितना है हम लोग ये पोटेंशियोमीटर से मापेंगे। ये जानने के लिए हम लोग एक थ्योरी लेंगे, इसको बोलेंगे नो डिफ्लेक्शन मेथड। नो डिफ्लेक्शन मेथड। आप लोग सोचेंगे सर क्या बोल रहा है, नो डिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। देखिए, अगर मैं बोलूं, अगर दोनों सेल को अब लोग पैरेलली कनेक्ट करो ऐसे करके, ठीक है, अगर इसका ईएमएफ अगर 10 वोल्ट हुआ, इसका अगर 6 वोल्ट हुआ, तो ईएमएफ ज़्यादा कितना है इसका, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे करके फ्लो करेगा, ठीक है। अगर इसका अगर 16 होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ये तो ज़्यादा ताकतवर है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। अगर मैं बोलूँ कि अब लोग एक काम करो, इसका भी 16 वोल्ट है, तो करंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, करंट नहीं जाएगा, I = 0, क्योंकि इसका जो ताकत है और इसका भी 16 वोल्ट है, तो इन दोनों का ताकत सेम है, तो इसलिए रिजल्टेंट करंट कितना होगा सर्किट में, 0 होगा। इसको हम बोलेंगे नो डिफ्लेक्शन मेथड। इसी प्रिंसिपल को हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए, ये हम लोगों का एक पोटेंशियोमीटर वायर है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये हम लोगों का अननोन एक ईएमएफ है, हम लोग नहीं जानते इसका ईएमएफ कितना है। सपोज इसका ईएमएफ हम लोग को निकालना है, तो मीटर बेस में हम लोग सीखा ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, तो ये क्या है हम लोग का जॉकी है। हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पर करंट 0 होता है। अगर सपोज यहाँ पर जाए, अगर इसको यहाँ पर जाए तो देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब है ये ताकतवर हो गया। हम अगर यहाँ पर जाए तो ये वाला ताकतवर हो गया। अगर हम इस इंडिकेटर को, इस जॉकी को यहाँ पर लगा दे, इसका मतलब है ये ताकतवर हो गया। तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढेंगे क्या कि कौन सा लेंथ में हम लोग का I 0 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर लगा दिया तो ये ताकतवर हो गया, तो डिफ्लेक्शन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लगा दिया नियर टू द पॉइंट A, तो क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्लेक्शन होगा, तो इसका मतलब ये बैटरी ज़्यादा ताकतवर हो गया। मगर सपोज इस पॉइंट में, सपोज इस P पॉइंट में हम लोग को क्या निकाला, कोई भी गैल्वेनोमीटर का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला, तो I का वैल्यू कितना हुआ, 0। डिफ्लेक्शन नहीं तो I का वैल्यू क्या, 0 है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 16 हुआ, ऊपर भी 16 हुआ, तो करंट कितना हुआ, 0। तो इसका जो मतलब है, ये A ये B, इसको आप C ले लो, इसको आप C ले लो। तो AC को यहाँ पर छोड़ दीजिए, AC को थोड़ा सा देखिए, AC का, तो इसका जो EMF और VAC का जो पोटेंशियल बैलेंस हो रहा है इस बैटरी से। तो इसका जो मतलब है जी, यहाँ से जो करंट आ रहा है और यहाँ से जो करंट आ रहा है, उसका रिजल्टेंट करंट कितना है, 0, कोई भी नहीं करंट आ रहा है। पोटेंशियोमीटर जब ये न्यूट्रल पोजीशन में और बैलेंस पोजीशन में आएगा, सेल में कोई सर्किट में कोई भी करंट नहीं हम लोग देखेंगे। तो इसका मतलब है पूरा जो पोटेंशियोमीटर है वो बैलेंस है। इसका मतलब है यहाँ से जितना करंट आएगा, यहाँ से जितना करंट आएगा, तो अल्टीमेट रिजल्टेंट कितना होगा, 0। अब देखो, यहाँ से अगर 2 एम्पियर, यहाँ से अगर 2 एम्पियर आया, यहाँ से अगर 2 एम्पियर है, तो रिजल्टेंट करंट यहाँ पर कितना होगा, 0। तो पूरा सर्किट में कोई करंट हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सपोज अभी अब बोलेंगे सर अभी ईएमएफ कैसे निकाले। देखिए, पहले मैं बोल दिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है K = V/A। तो यहां पर देखिए पोटेंशियल कितना है, A और B के बीच में 10, L कितना है 10, सो दैट मीन्स 1 वोल्ट पर मीटर। सो मतलब अगर 1 मीटर जाओ तो 1 वोल्ट डिक्रीज करेगा। सपोज AC जो पॉइंट है ये हम स्केल में है, सपोज यहां से इसका डिस्टेंस 600 सेंटीमीटर, सपोज सीक पॉइंट का डिस्टेंस 600 सेंटीमीटर, सो 600 सेंटीमीटर को हम बोल सकते हैं 6 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। अगर R मीटर में 1 मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 1 वोल्ट, तो 6 मीटर में कितना 1 × 6 = क्या होगा 6 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये VAC का वैल्यू अगर 6 हुआ तो E का वैल्यू भी क्या होगा 6 ही तो होगा, क्योंकि ये VAC किसको बैलेंस कर रहा है,
किसको बैलेंस कर रहा है, इस ई को, तो इसका भी वैल्यू, ई का वैल्यू क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। इसका मतलब है अगर ये 16 वोल्ट हुआ, अगर ये बैलेंसिंग हुआ तो इसका भी ईएमएफ कितना होगा, 6 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से निकाले, अगर VAC अगर 6 होगा तो ई भी क्या होगा हम लोग का 6 ही तो होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छा तरीके से काम करेंगे। आप 1 मिनट स्क्रीन को पॉज कर लो, उसको कोशिश करो, फिर से देखो, आपका समय आ रहा है अभी। तो देखिए ये हम लोगों का पोटेंशियोमीटर का एक अच्छा सा सम है। तो इस सम को थोड़ा सा देखिए कि एक पोटेंशियोमीटर है, इसका ड्राइविंग जो सेल है वो 20 वोल्ट, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। और ये पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ है ये कितना है, 100 सेंटीमीटर, और ये एक अनदर ईएमएफ ऑफ बैटरी ऑफ 10 मिली वोल्ट and the balancing point at the point C. So this balancing point from A equal to 40 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या निकलना है, हम लोगों को ये R का वैल्यू निकालना है कि ये R का वैल्यू क्या है। And the given quantity is RAB, so that means the resistance of potentiometer where RAB equal to 10 ohm, ये this is the given quantity। तो पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ गलत है, वहाँ पर देखिए क्वेश्चन में RAB 100 ओम है, वो 100 ओम नहीं होगा, वो 10 ओम होगा, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किया जाए, पहले आप क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, उसके बाद कौन सा गिवन क्वांटिटी है वो लिखो। जो गिवन क्वांटिटी है RAB इक्वल टू 10 ओम, ओके, एंड लेंथ, टोटल जो लेंथ है वो RAB इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और जो बैलेंसिंग जो पॉइंट है LAC ये कितना है, 40 सेंटीमीटर, ओके। नाउ ये R कैसे निकालना है, ये दोनों तरीके मैं बताऊंगा, जिसका जो अच्छा लगे वही करना है, मैं दोनों तरीका बताता हूं। सो दिस इज द प्रोसेस 1। अब देखिए ये पूरा तार का 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हुआ, 10, ओके। तो हम लोग एक यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर का टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो यहां से ये कितना 40 सेंटीमीटर, तो 1 का कितना है 10/100, एंड बिकॉज वी नो दैट R प्रोपोर्शनल टू L, ओके। सो 40 सेंटीमीटर का कितना होगा 10/100 इंटू 40, तो ये वाला ये कितना हुआ 4 ओम। सो वी कैन से दैट RAC नॉट RAB, RAC का रेजिस्टेंस कितना हुआ 4 ओम हुआ। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे कि ये R का वैल्यू कितना है वो निकालेंगे। तो पहले जो स्टेप है, पहले जो रूल है, तो देखिए वी नो दैट द करंट इज नथिंग बट E बाई, ये रेजिस्टेंस कितना है R, ये तो पूरा पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर AB का रेजिस्टेंस कितना है 10, तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल करंट I इक्वल टू E बाई R प्लस 10, वी नो दैट, ओके। नाउ अब यहां पर देखिए, तो VAC का वैल्यू देखिए, VAC का वैल्यू देखिए, तो ये यहां पर VAC कितने वोल्टेज से इसको स्टेबलाइज हो रहा है, ये 10 वोल्टेज से। अगर यहां पर अगर 10 वोल्ट हुआ तो VAC भी की, इसका मतलब है यहां से कोई करंट आ नहीं रहा है, यहां से भी कोई भी करंट नहीं आ रहा है। मैं क्या बोला था कि पोटेंशियोमीटर क्या है, एक नो डिफ्लेक्शन मेथड हम लोग यहां पर लगाता है, तो इसका मतलब है यहां से जो करंट आ रहा है यहां से भी सेम ही करंट आ रहा है, तो द रिजल्टेंट करंट बिकम 0। तो अभी देखिए अगर ये 10 वोल्ट हुआ, ये इसको VAC की तरह सेम ही है, तो VAC का वैल्यू कितना हुआ 10 वोल्ट ही तो 10 मिली वोल्ट ही तो हुआ, तो VAC का वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट हुआ। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि VAC बैलेंस कर रहा है 10 मिलीवोल्ट को। ओके, नाउ वी कैन राइट VAC, वी नो द ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू आर। अभी इसको छोड़िए, पोटेंशियोमीटर को देखिए, VAC पोटेंशियल इक्वल टू करंट इंटू VAC का रेजिस्टेंस कितना है, देखिए VAC RAC रेजिस्टेंस कितना है 4, तो हम लोग लिख दिया यहां पर 4, सही बात। R का वैल्यू कितना है E बाई R प्लस 10 इंटू 4, और VAC का वैल्यू कितना हुआ, ये 10 मिलीवोल्ट किसको बैलेंस कर रहा है, VAC को बैलेंस कर रहा है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3, so that means 10 into 10 to the power -3, what is the value of E, 2 volt, तो लिख लिया यहाँ पर 2 volt R plus 10, so we have to find out the value of R। कैसे करें, आराम से करें, R plus 10 2 by 4 into 2 means 8, इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 3, 10 to the power -3 को अगर ऊपर उठा दिया 10 to the power 3, 1 0 कट जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 800, सो दैट मीन्स R इक्वल टू 800 माइनस ये वाला 10, तो कितना हुआ 390 ओम। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोसीडियर, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R, सो दिस इज नथिंग बट 390, ठीक है। और एक प्रोसेस हम देखते हैं, चलिए जिसका जो अच्छा लगे वही करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि डायरेक्ट मैंने करंट का वैल्यू नहीं निकाला, तो करंट का वैल्यू वगैरह हम लोग यहाँ पर R का वैल्यू निकाल दिया। अभी देखिए और एक प्रोसेस, कहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए, सो प्रोसेस 2, अभी देखिए यहाँ पर VAC इक्वल टू 10 वोल्ट, क्या हम लिख सकते हैं, तो वी नो दैट VAC V इक्वल टू I इंटू, अभी इस सर्किट को देखिए, नीचे वाला सर्किट के देखिए, VAC का रेजिस्टेंस कितना है, RAC का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू I इंटू R, दैट मीन्स R इंटू AC। तो VAC का वैल्यू कितना है, VAC का वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई RAC इक्वल टू I। सो RAC का वैल्यू कितना है, RAC का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 4, तो I का जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा 2.5, यहाँ पर 10/4 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ पर देखिए ये जो I का जो वैल्यू आया, तो इसका एम्पियर, ऑब्वियसली एम्पियर, सो इसका जो मतलब हुआ यहाँ से जो करंट आया और यहाँ से जो करंट है सेम, बिकॉज नो डिफ्लेक्शन मेथड, टोटल करंट इन सर्किट इज 0। ओके, तो हम लोग क्या कर दिया कि I का वैल्यू आया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो हम लोग इसको यहाँ पर करें आराम से, तो करंट का वैल्यू कितना आया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो यहाँ पर देखिए सेम ही तो करंट, ये अगर 2.5 10 टू द पावर -3 हुआ तो यहाँ पर भी क्या होगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 तो होगा, ये करंट और ये करंट क्या होगा बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये दिस 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीन्स, हम तो यहाँ पर ऑलरेडी I का एक्सप्रेशन निकाला, इसका मतलब है I इक्वल टू E बाई R प्लस 10। ओके, नाउ 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, E का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट, लिख देते हैं R प्लस 10। ओके, तो दैट मीन्स R प्लस 10 इक्वल टू 2 बाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 2.5, अगर इसको कैलकुलेट करो तो आ जाएगा 800 ओम। सो R प्लस 800, 10 को यहाँ पर ले लेते हैं, 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 390 ओम। सो देखिए ये वाला भी 390 और यहाँ पर भी 390, तो ये एक प्रोसेस है और ये एक प्रोसेस है, जो जिसका अच्छा लगे वही करो, ठीक है। यहाँ पर क्या डायरेक्ट में करंट का वैल्यू नहीं निकाला, आराम से मैं R का वैल्यू निकाला, और यहाँ पर क्या है I का वैल्यू निकाला, दिस करंट बैलेंस बाय दिस करंट, तो इसका I का तो एक्सप्रेशन हम लोग को पता है, तो दोनों को इक्वल करके हम लोग I का वैल्यू निकाल दिया।
ठीक है। इसके बाद इसी तरह और एक अच्छा सम करेंगे, आपका समझ में आ जाएगा। आप 2 मिनट उसको पास करो, खुद कोशिश करो, कोशिश तो करो, अगर नहीं हुआ तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन इसके बाद में देता हूं। यहां पर देखिए, ये वाला जो सम है, यहां पर गिवन क्वांटिटी की है, ये वाला जो गिवन क्वांटिटी दिस इज द ड्राइविंग सेल, उसका जो ईएमएफ 24 वोल्ट, टोटल जो रेजिस्टेंस जो है वो इसका वैल्यू क्या है 15 ओम RAB, so that means the resistance of the potentiometer wire is given 1 ohm and total length of the potentiometer equal to 50 centimeter and the balancing point at the point C, this is 36 centimeter। तो ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पर देखिए एक अननोन ईएमएफ का सेल है, तो ये वाला जो ईएमएफ जो है इसको हमको निकालना है। कैसे किया जाए, आराम से देखिए, कोशिश तो अब तो किया ना। देखिए इस तरह का सम से पहले आप काम करिए, टोटल करंट थोड़ा को फाइंड कीजिए, आगे तरह बता, ठीक है। तो टोटल करंट अगर फाइंड किया जाए तो I का जो वैल्यू फॉर्मूला है I इक्वल टू E बाई आर प्लस स्मॉल r, सो दिस इज आवर फॉर्मूला, है ना। तो देखिए E का वैल्यू मतलब ड्राइविंग सेल का वैल्यू कितना है 24, R का वैल्यू कितना है 15, पोटेंशियोमीटर वायर का वैल्यू रेजिस्टेंस कितना है 1, so this is 24 by 16, so that means 8 करके 8 3 by 2, so that means this is 1.5 volt, 1.5 ampere, sorry, so this is 1.5 ampere, so that means the current flowing through this potentiometer is I equal to 1.5 ampere। अब थोड़ा सा सोचिए, पोटेंशियोमीटर का मेन प्रिंसिपल क्या है, वो है नो डिफ्लेक्शन मेथड, सो दैट मींस अगर यहां से अगर 1.5 एम्पियर आया तो यहां से भी क्या आया जाएगा 1.5 एम्पियर, तो ये 1.5 एम्पियर और ऊपर वाला जो नीचे वाला जो 1.5 एम्पियर और ऊपर वाला जो 1. ये क्या है बैलेंस क्या है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे जो सर्किट में कोई करंट नहीं चल रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको नो डिफ्लेक्शन मेथड। तो थ्योरी में क्या था, हमको ये वाला E का वैल्यू कितना है ये निकालना है। ये E किसको बैलेंस कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, VAC को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अगर VAC का वैल्यू अगर निकल दो तो VAC किसके साथ सेम होगा, E के साथ सेम होगा। सो आवर पर्पस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VAC व्हिच इज इक्वल टू द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल, है कि नहीं। चलिए VAC को कैसे निकाले, देखिए ये जो VAC है फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल टू I इनटू R, सो R कितना होगा, RAC होगा, RAC। अभी हम लोग क्या जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल 12, R इज प्रोपोर्शनल 12, हम लोग क्या करेंगे यूनिट मेथड लगा देंगे। टोटल लेंथ कितना है, देखिए टोटल लेंथ RAB का लेंथ कितना है 50, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 1, तो एक का कितना है 1/50, तो बैलेंसिंग पॉइंट कहां पर है LAC 36, तो 36 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा 36 डिवाइड बाय 50, so that means if you multiply by 2 72 by 100, so that means this is 0.72 ohm, so this is 0.72 ohm, है ना। तो यहां पर देखिए I का जो वैल्यू है, I का वैल्यू कितना है 1.5, RAC का वैल्यू कितना है 0. यहां पर देखिए RAC का वैल्यू कितना है 0.72, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा नियर अबाउट 1.08 वोल्ट। सो ये वाला जो VAC का जो वैल्यू 1.08 वोल्ट आया, तो ये वाला जो 1.08 वो किसको बैलेंस कर रहा है, इस E को बैलेंस कर रहा है, तो इस अननोन ईएमएफ का जो वैल्यू वो भी आएगा 1.08 वोल्ट, सही है ना। दो अच्छा सम हम लोग किया, उसके बाद थोड़ा सा और एक सम करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, ओके। स्क्रीन में आ रहा है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। अब लोग थोड़ा देखिए, ये वाला जो कॉन्सेप्चुअल एक प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है
ये हम लोग का ड्राइविंग सेल है पोटेंशियोमीटर। सो दिस इज द एक्सटर्नल रियोस्टेट। सो रियोस्टेट का मतलब क्या होता है? रियोस्टेट एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वो क्या होता है, रियोस्टेट को इंक्रीज करता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, ऐसे करके। अभी देखिए ये एक एक्सटर्नल सेल है, ये वाला कौन सा है, क्यू, और ये हम लोगों का ये हम लोगों का बैलेंसिंग पॉइंट है। ओके, नाउ टेल मी, आप लोग क्वेश्चन में देखा, अगर रेजिस्टेंस आर को हम लोग इंक्रीज कर दिया तो बैलेंसिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट आएगा? बैलेंसिंग पॉइंट अगर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वही हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग का पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो फॉर्मूला है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है ये के है। सो वी नो दैट वी ए बी इक्वल टू के एल ए बी। एल ए बी मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो देखिए के का जो वैल्यू है वो क्या है, वी ए बी बाई एल ए बी। सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट वी इक्वल टू आई, आई मीन्स करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, इक्वल टू आर ए बी। ओके, सो आर ए बी का जो मतलब होता है पोटेंशियोमीटर वायर का खुद का रेजिस्टेंस। ओके, अभी देखिए अगर हम लोग आई का अगर एक्सप्रेशन निकाले तो देखिए आई का जो एक्सप्रेशन होता है, देखो न्यूमेरिकल में आर प्लस आर ए बी है कि नहीं, आर प्लस आर ए बी। अगर हम रेजिस्टेंस आर को अगर इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर आर को अगर इंक्रीज कर दिया तो आई का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आर इंक्रीज होगा तो आई क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आई अगर डिक्रीज होगा, करंट अगर डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी देखिए मजे का चीज है, ये अगर ईएमएफ ई होगा और ये क्या होगा, वी ए एक्स सिमिलर टू ई, बिकॉज दिस ईएमएफ इज बैलेंसिंग बाई पोटेंशियल वी ए एक्स, है कि नहीं। अभी देखिए हम लोग क्या कैसे निकलते हैं, वी ए एक्स इक्वल टू के इंटू एल ए एक्स, एल ए एक्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल ए एक्स, इक्वल टू वी ए एक्स बाई के। तो यहां पर देखिए के क्या हो गया, डिक्रीज तो हो गया। के अगर डिक्रीज हो गया तो एल ए एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीज हो जाएगा का मतलब है जो ये वाला जो एक्स है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो दैट मीन्स दिस एक्स शिफ्टेड टूवर्ड्स बी। तो ये हमका फास्ट वाला जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया। अगर रेजिस्टेंस आर इंक्रीज हो गया तो बैलेंसिंग पॉइंट का क्या चेंज होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट टूवर्ड्स द पॉइंट बी। अभी देखिए नंबर 2, रेजिस्टेंस एस इज इंक्रीज। सो इन बैलेंसिंग कंडीशन में ये वाला है रेजिस्टेंस एस, इस अगर इस एस को अगर इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा आराम से देखिए। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट के, मैं हर वक्त बोल रहा हूं ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, नो डिफ्लेक्शन मेथड इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है यहां से जो करंट आ रहा है और यहां से जो करंट ऊपर में जा रहा है, दोनों करंट सेम है, इसीलिए द टोटल करंट इन द पोटेंशियोमीटर, टोटल सर्किट इज जीरो, है कि नहीं। अगर टोटल करंट अगर जीरो होगा तो अगर हम इसको एस को इंक्रीज कर दिया और डिक्रीज जो भी करना है, करंट का तो वैल्यू तो जीरो ही क्यों रहेगा। सो इस एक्स का, दिस बैलेंसिंग पॉइंट का कोई भी चेंज नहीं होगा। सो दैट मीन्स द बैलेंसिंग पॉइंट रिमेन अनअल्टर्ड। तो यहां पर क्या हुआ कि शिफ्ट टूवर्ड्स, क्या हुआ यहां पर, शिफ्ट टूवर्ड्स बी, यहां पर नो चेंज, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को देखा अच्छे से समझे। सेल P इज लेस देन सेल Q, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आराम से देखिए। अगर मैं बोलूं ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, सही है, ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, और ये वाला जो VAB, एक काम कर लेते हैं हम लोग, रेड पेन में कर लेते हैं आराम से, और VAB 10 वोल्ट हुआ, कितना हुआ, 10 वोल्ट हुआ। और ये वाला जो अननोन जो सेल है ये क्या है, 6 वोल्ट।
तो इसका जो मतलब है, ये x अगर हम लोगों का नल पॉइंट हुआ तो VAX कितना मिलेगा? VAX 6 वोल्ट ही तो मिलेगा, क्योंकि ये 6 वोल्ट इस 6 वोल्ट को बैलेंस करे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो VAX इक्वल टू 6 वोल्ट इक्वल टू E, है कि नहीं? अभी देखिए, अगर इसको 12 नहीं, अगर 2 वोल्ट दिया तो दिक्कत क्या आ जाएगा? अगर ये 2 वोल्ट EMF हुआ तो पोटेंशियल थोड़ा सा कम होगा। सपोज दिस इज 1.5 वोल्ट, सो दैट मीन्स द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A एंड B इज 1.5। मगर हमने क्या किया, एक्सटर्नल जो अननोन जो सेल है वो कितना है? 6 वोल्ट। मगर A और B कितना माप सकता है? 1.5, इससे ज्यादा नहीं। मगर हम लोग बाहर में कितना दिया? 6 वोल्ट, 1.5 से ज्यादा। तो इसमें क्या होगा? पोटेंशियोमीटर में कोई भी बैलेंसिंग पॉइंट हम लोग नहीं फाउंड कर सकते हैं। वी डजंट फाइंड एनी बैलेंसिंग पॉइंट इन द पोटेंशियोमीटर, क्योंकि ये कम है, ये क्या है? ये ज्यादा है। सही है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर का यूज कहां पर रहता है, उसका कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आपका स्क्रीन में थोड़ा सा देखिए। सो देखिए, ये जो सर्किट है ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट है। सो पोटेंशियोमीटर से हेल्प के हम लोग क्या करेंगे कि कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ द टू सेल। यहाँ पर देखिए 2 सेल है, एक है E1 और एक है E2। ये दोनों सेल का हम लोग को क्या करना है? इन लोगों का EMF का कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक की है। जब ये की यहाँ पर देखिए एक डॉट साइन, देखिए अगर ये डॉट साइन का मतलब है ये E1 सेल ये सेल में इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो थ्योरम है जॉकी लेके इधर उधर ढूंढेंगे, कहीं पर एक बैलेंसिंग पॉइंट आएगा। सपोज इस E1 के लिए जो बैलेंसिंग जो पॉइंट आएगा वो L1 है। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी वी नो दैट इफ L1 बी द बैलेंसिंग पॉइंट एंड K बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पर देखिए पोटेंशियल gradient, so we can write E1 equal to K into L1. so this is equation number 1। अभी इसकी किसी चाबी हटा दे और इस चाबी को मैं यहां पर लगा दूंगा। ठीक है, तो E1 क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, और E2 क्या हो जाएगा? एक्टिव। तो E2 के लिए और एक बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे। सपोज E2 के लिए और एक जो बैलेंसिंग पॉइंट है ये क्या है? L2। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? E2 इक्वल टू K इंटू L2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखिए ये जो B1 जो है ये क्या है? ये ड्राइविंग सेल है, ये पोटेंशियोमीटर का सेल है। तो यहाँ पर E1 अननोन है, E2 भी अननोन है। सो हम लोगों का टॉपिक क्या है? इस E1 कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ द टू सेल। सो वी हैव टू कंपेयर द E1 एंड E2। सो E1 के लिए एक बैलेंसिंग पॉइंट हम लोग निकाला, E1 इक्वल टू K इंटू L1, और E2 के लिए और एक बैलेंसिंग पॉइंट निकाला, E2 इक्वल टू K इंटू L2। ओके, तो कैसे निकलेगा? जब एक गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बैलेंसिंग पॉइंट हम लोग का ऑब्टेन हो गया। तो अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर किया जाए तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। सो दिस इज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ द टू सेल्स। ओके, नाउ we have to determine the internal resistance of the cell। so internal resistance of the cell, so देखिए यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर का ड्राइविंग सेल है और पोटेंशियोमीटर कितना वायर है? 1 2 3 4। मैं क्या बोला था? 4 होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर कितना वायर है? ईच ऑफ द वायर हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर। सही है। तो यहाँ पर एक अननोन सेल है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज R है, तो ये R का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू EMF माइनस I इंटू आर। ये I इंटू आर क्या होता है? लॉस्ट बोल होता है। तो इस स्मॉल r को हम लोगों को डिटरमिन करना है। ठीक है, तो देखिए सर्किट में इस अननोन सेल का पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? जब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो K2 है वो ओपन कर देंगे, तो सर्किट पूरा क्या है? ओपन है। ठीक है,
ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। हम लोग क्या करेंगे, जब सर्किट ओपन है तो इसका जो मतलब है सर्किट में कौन सा वाला टर्म इंट्रोड्यूस होगा, ये वाला टर्म। जब सर्किट ओपन है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ पर ढूंढेंगे, जब वह बैलेंसिंग पॉइंट क्या होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। कैसे, अगर ये गैल्वेनोमीटर का कोई अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब है पूरा सर्किट क्या है, बैलेंस है, सही है। जब है बैलेंस है, सपोज जब बैलेंसिंग पॉइंट L1 में हम लोग निकाला, ठीक है। जब L1 में जब निकाला तो यहां पर ही मैं कर देता हूं, देखिए थोड़ा सा जब बैलेंसिंग पॉइंट L1 है तो क्या हम लिख सकते हैं, E = K × L1। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अभी क्या करेंगे कि एक की लेके यहां पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। अगर इंट्रोड्यूस किया तो आज तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, तो सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। अगर सर्किट क्लोज हो जाए तो यहां पर कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस होगा, ये वाला पोटेंशियल टर्म। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एक बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, अगर इस गैल्वेनोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सिमिलरली गैल्वेनोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अभी देखिए, तो सपोज इसके लिए और एक लेंथ मिला, वो क्या है, L2। तो ये L2 किसके लिए है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। हम लोग लिख सकते हैं V = K × L2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम झटपट डिवाइड कर देते हैं, E/V = L1/L2। ओके, अभी देखिए यहां पर इक्वेशन क्या है, V = E - E × R। अभी देखिए V = E - I × R, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, R का वैल्यू निकालेंगे। तो I × R = E - V, है ना। तो R का वैल्यू देखिए क्या आ जाता है, कि R का वैल्यू आ जाता है R का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अच्छा, R का वैल्यू हम लोग E/V/R है कि नहीं। ओके, सो वी नो दैट V = I × R। सो I का वैल्यू क्या आ जाएगा, V/R है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, E - V/R। V/R क्या हो जाता है, यहाँ पर R इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, R = E/V - 1 × R। तो देखिए E/V का तो रेशियो हमको पता है क्या, L1/L2। तो हम लोग लिख दिया L1/L2 - 1 × R। तो R का पहले वैल्यू तो मुझे पता है, सपोज ये 100 होगा, 200 हो, कोई भी वैल्यू हो, तो R का तो वैल्यू हमको पता है, और L1 और L2 का वैल्यू तो पता है। तो इसी इक्वेशन के हम लोग क्या करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का क्या होता है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है, आराम से हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये दोनों का कुछ एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन करेंगे। आपको स्क्रीन में देखिए, 1 मिनट पास करो, उसको कोशिश करो, उसके बाद उसको ट्राई करो, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, और ये क्या है, एक अननोन EMF है। तो पहले क्या बोला कि यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द EMF ऑफ ई। इसको अभी छोड़ दीजिए, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो पोटेंशियल जो ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है, जो ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस हुआ, कि VAB = K × L। हम लोगों को क्या पता है, L × A मतलब LAB। सो K का जो वैल्यू आएगा VAB/LAB, है कि नहीं, बढ़िया। तो LAB तो हमको पता है, LAB क्या है, 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, VAB को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर करूँ, यहाँ पर। अगर VAB किया तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V = I × R। सो V = I × R, RAB,
है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, I का वैल्यू निकालेंगे, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। सो I वी नो दैट I इक्वल टू E बाई R प्लस स्मॉल r। सो E का वैल्यू यहाँ पर देखिए, बैटरी का यहाँ कितना है 5, R कितना है 480, और AR क्या है पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है, वो कितना है 20। तो क्या आ जाएगा 5/500, सो दैट मीन्स 1/100 एम्पियर, है कि नहीं। तो इसका जो मतलब है करंट का वैल्यू है 1/100, और ये वाला जो RAB इसका वैल्यू कितना है 20। तो VAB का वैल्यू क्या आ जाएगा, VAB का जो वैल्यू आ जाएगा 20/100, दैट मीन्स 1/5 वोल्ट। ओके, अगर 1/5 वोल्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए VAB का जो वैल्यू 1/5 और लेंथ का वैल्यू कितना है 10 मीटर, सो दैट मीन्स दिस इज 1/50। 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा 100, सो दैट मीन्स 0.0 वोल्ट पर मीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो वैल्यू आ गया 0.02 मीटर, 0.02 वोल्ट पर मीटर। ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो ये इसका आंसर है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड द अननोन EMF E, इस E को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड किया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ J। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन जो हुआ, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी देयर इज नो करंट इन द सर्किट। क्यों, यहाँ से जितना करंट जा रहा है यहाँ से भी इतना करंट आ रहा है, तो दोनों करंट सेम है, सो टोटल करंट इन द सर्किट इज 0, है कि नहीं। तो अभी देखिए, क्योंकि ये वाला जो VAG है ये किसको बैलेंस कर रहा है, दिस एक्सटर्नल सेल को बैलेंस कर रहा है। अगर हम लोग VAG का वैल्यू निकाले तो ये किसके तरफ समान होगा, E के तरफ समान होगा। ओके, सो वी नो दैट VAG इक्वल टू K इंटू L, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ। कौन सा लेंथ, लेंथ AJ। सो पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग क्या निकाला, यहाँ पर देखिए 0.02, और LAG कितना है, LAG है 600 सेंटीमीटर, मतलब LAG इक्वल टू 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर। तो ये क्या होगा, ओहो, इंटू 6, सो दैट मीन्स वी कैन फाइंड द वैल्यू इज नथिंग बट 0.12 वोल्ट। तो इसका जो वैल्यू हो गया 0.12 वोल्ट VAG। सो दिस VAG पोटेंशियल बैलेंस बाई दिस अननोन EMF, तो इसका भी EMF कितना होगा 0.12 वोल्ट होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए और एक हम लोगों का पोटेंशियोमीटर का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला है कि 2 cells of EMF E1 and E2 and given that E1 greater than E2 are connected shown in below. Okay, when the potentiometer is connected between A and B, the balancing length is 300 centimeter. Okay, now on connecting the same potential, connecting the same potentiometer between A and C, the balancing point is obtained at 100 centimeter. So we have to find out the ratio of E1, ये एक सेल का EMF है E1 और ये एक सेल का EMF है E2, इसका रेशियो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले जो एक मिनट इसको रख देता हूँ क्वेश्चन को। पहले जो पोटेंशियोमीटर A और B के बीच में है, तो बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पर मिला 300। तो A और B के बीच में अगर है तो कौन सा बैटरी सर्किट में इंट्रोड्यूस होगा, ओनली E1, क्योंकि ये A और B का बीच में है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि E1 इक्वल टू K इंटू L1,
वेयर के इज द सिमिलर चीज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऑब्वियसली दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ अभी देखिए, नाउ द पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन EAC, ए और सी के बीच में। तो अभी दोनों ही सेल पोटेंशियोमीटर में इंट्रोड्यूस हुआ, मगर देखिए इसका कनेक्शन देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सिमिलर कनेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सीरीज कनेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव। मगर यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव फिर से नेगेटिव पॉजिटिव, इसका जो मतलब है ये उल्टा करके ऑपोजिट में कनेक्टेड है। तो इसके लिए इसका जो रिजल्टल जो EMF होगा ये E1 और E2 के बीच में वो क्या होगा, इन लोगों का डिफरेंस होगा। क्योंकि देखिए E1 तो ग्रेटर है E2 से, इसीलिए हम लोग लिखा कि E1 माइनस E2। इसके लिए हम लोग का बैलेंसिंग पॉइंट पोटेंशियोमीटर में कहाँ पर मिला, 100 सेंटीमीटर में। तो क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज E1 माइनस E2 इक्वल टू K इंटू L2। सिमिलर चीज अभी हम तो ये दोनों इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2 इक्वल टू K L2, वी कैन डिवाइड इट, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 1 बाई E1 इक्वल टू K L1, K और K कैंसिल हो गया, सो दैट मीन्स E1 माइनस E2 बाई E1 इक्वल टू L2 का वैल्यू कहाँ है, L2 का वैल्यू क्या है 100, E1 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है 300, 0 0 0 0 कैंसिल, सो दैट मीन्स 1/3। सो दिस इंप्लाइज 3E1 माइनस 3E2 इक्वल टू E1, सो दैट मीन्स 2E1 इक्वल टू 3E2 और E1 बाई E2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3/2। सो यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का जितना भाई कॉन्सेप्ट है मैं बोला, अगर और कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे बोल दीजिए, मैं जो कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक नया पोटेंशियोमीटर के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।